खुदा का करम, रहम और फजल मसीहियों के साथ हो। और आज एक बार फिर यीशु मसीह की तालीम की बात करेंगे। यीशु मसीह ने तालीम दी। यीशु मसीह ने न सिर्फ अपना खून बहाया, उसने सलीब पर अपनी जान दे दी। उसने अपने ईमान रखने वालों के गुनाहों से उनको मुबर्रा करार दिया और उनके गुनाह मुआफ़ किए, बल्कि उसने तालीम भी दी। और तालीम बस जो कोई मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानद है। उसकी तालीम को सुनना और फिर उस पर अमल करना, ये बहुत बड़ी बात है। तालीम को तो हम सुनते हैं और फिर हम सुनाते भी हैं। हमारी जिंदगियों में अमल नहीं है। जिस तरह से उस काहिन की जिंदगी में अमल नहीं है। काहिन वो यहूदी था और यहूदियों के ही काहिन होते हैं, मसीहियों के काहिन नहीं होते। मैं सुना कि वो जो अपने आप को मौलम समझते हैं, वो कहते हैं हमने काहिनों की जगह ले ली है। हमने काहिनों की जगह नहीं ली। हमारा यहूदीइज्म से, यहूदियों से कोई तल्लक वास्ता नहीं है। यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा होकर एक नया चैप्टर दिया, एक नया लेसन दिया। उसका सबक, उसकी तालीम, उसके जिंदा होने के बाद उस पर अमल करने के लिए यीशु मसीह ने कहा। और यहाँ पर खास तौर पर वो कहते हैं जो सुनता है वो अमल भी करे। मैंने ऐसे लोगों को जो मौलम कहलाते हैं अमल करते हुए नहीं देखता, बल्कि ये मैं मुतअद्दिद बार ये कहता हूँ, ये कलीसिया के लिए परेशानी का बायस है। ये मसीही लोगों के लिए नदामत का बायस है। इनके किरदार बेहतर नहीं है, इनकी गुफ्तगू बेहतर नहीं है, इनके अमल बेहतर नहीं है, इनकी शख्सी जिंदगियां बेहतर नहीं है। ये खुदा को ठगते हैं। मुख्तलिफ अशकाल में, मुख्तलिफ लिबास पहनकर, मुख्तलिफ तरह के ऐसे खतो खाल अपने बनाते हैं, ऐसी गुफ्तगू करते हैं, फ्लैटली गुफ्तगू, बड़ी चिकनी चौपड़ी और मीठी गुफ्तगू का, लेकिन उसमें उनके लालच का राज पिन्हा होता है। वो लालच की बुनियाद पर ऐसा कर रही होती है। यीशु मसीह की तालीम, उसने कहा तो वो अपने घर की बुनियाद किस तरह से रखता है। इस जिंदगी को एक घर से तशबीह दी गई है। इंसान के बदन को घर से तशबीह दिया गया है, तो इसकी बुनियाद कैसे रखता है? रेत पर रखता है या फिर अच्छी चट्टान पर रखता है? और जो लोग रेत पर अपना घर बनाते हैं वो कायम नहीं रहते। जो चट्टान पर अपना घर बनाते हैं वो मजबूत और पायदार होता है। और यीशु मसीह की ये तालीम है कि मेरी तालीम पर तुम जिंदगी बसर करो। जिस तरह से मैंने तालीम दी है, मेरी दी हुई तालीम के मुताबिक जिंदगी बसर करो। फिर तो हम ये कह सकते हैं हमारी जिंदगी बेहतर है। हमने यीशु मसीह की तालीम पर अमल किया है और हम अमल की बहुत सी बातें
जो हम सीख सकते हैं। मैं हमेशा से इस बात को याद करता हूँ। उसने कहा, तुम भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, अगर कोई मुसाफिर है तो उसको अपने घर में उतारो, अगर कोई कैद खाना में है तो उसका पता करो, अगर कोई बीमार है तो फिर उसकी बीमार पुरसी करो। और यीशु मसीह ने ये भी फरमाया, अगर तुमने इन छोटों में से किसी एक के साथ ये काम किया तो तुमने मेरे साथ किया। आज मैं कह दूं और आपको बुरा न लगे, मसीह के लोगों को ये लोग ठगते हैं और फिर अपनी जिंदगियां इस कदर जाहिर करते हैं। ਅਸੀਂ VIP ਲੋਕ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ सारे ਜਿਹੜੇ हो कमी कमीन हो। वो उससे भी चंदा मांग रहे होते हैं जो बिल्कुल गरीब और मजदूर होता है, खुद कुछ नहीं देते। और मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जिम्मेदार हैं, उनकी ज़मीनें हैं, उनके अपने घर और कोठियाँ बनी हुई हैं, और फिर भी वो लोगों से चंदा मांगते फिरते हैं। फिर भी उनको कहते हैं आप खुदा के नाम पर हमको दीजिए। यीशु मसीह ने चंदा इस तरह से मांगा है। वो कहते हैं झोली तो यीशु मसीह के पास थी, खजाने की वो थैली तो थी, लेकिन मैंने इस किताब मुकद्दस में ये नहीं सीखा कि यीशु मसीह ने हाथ फैलाया हो कि हमारे पास इस गुथली में कुछ नहीं है, आप हमें पैसे दो, आप हमारा चंदा दो। चर्चेस गिरने वाले हो रहे हैं, चर्चों की हालत ना अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग उन बिल्डिंग्स की हिफाजत नहीं करते क्योंकि यीशु मसीह की तालीम उनके अंदर नहीं है। वो अपने लालच की बुनियाद पर, लालच को पूरा करने के लिए वो ऐसी हरकत करते हैं। मैं आज कह दूं कि जो कमज़ोर जिंदगियां हैं उनका हाल यहाँ पर ये लिखा है कि वो जिसका अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियाँ चलीं और उस घर को सदमा पहुंचा और वो गिर गया और फिर बिल्कुल बर्बाद हो गया। यीशु मसीह की तालीम पर जो लोग नहीं चलते वो बर्बाद हो जाते हैं। जो यीशु मसीह की तालीम को सुनते तो हैं लेकिन अमल नहीं करते। मैंने मुतअद्दिद बार कहता हूँ, ज़रा सुबह को देखिए इन चर्चेस की हालत। अल सुबह कितने पादरी हैं जो वहाँ पर इबादतें कर रहे होते हैं या इबादत करवा रहे होते हैं, जो दुआ कर रहे होते हैं, जो बड़े ज़ोर शोर से चर्च में बड़ी गैदरिंग के साथ दुआ करते हैं कि आज सुबह खुदा की हुजूरी से बरकत लेकर जाएं, बल्कि बड़े बड़े ताले लगे इतवार के दिन खोलते हैं। यह मुकर्रर है इबादत का वक्त, लेकिन किताब मुकद्दस में ये इतवार मुकर्रर नहीं है। हर वक्त दुआ करने के लिए हुक्म है। यीशु मसीह ने कहा हर वक्त दुआ करते और मुस्तैद रहना चाहिए। और अगर हम हर वक्त दुआ में, इन चर्चेस में हर वक्त दुआ होती रहनी चाहिए, हर वक्त इबादती माहौल होना चाहिए। ये नहीं है जब तक 5-7 बंदे ना आ जाए, कोई गैदरिंग ना हो जाए, पादरी दुआ नहीं शुरू करते वक्त मुकर्रर पर, या सुबह से शुरू नहीं करते,
लोग आ जाने तो करिए कि मैं कल ही बह के करता रहा। भाई आपने मुकर्रर किया है अपने आप को, आपने डोनेट किया है खुदा के लिए, आप पर लाजम है कि आप हर रोज हर वक्त चर्च के अंदर मौजूद रहें और दुआ करते रहें और गीत गाते रहें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपको मुअल्लिम कौन कहेगा? आपको कौन कहेगा कि आप यीशु की तालीम देते हैं? मैं सख्त बातें कह रहा हूँ, लेकिन इन मुअल्लिमों को जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। 8वें दिन ही ताला खोलिया, गीत गाए, चंदा इकट्ठा किया, मुड़ के फिर ताला मार। ये बातें तलख हैं, लेकिन मैं मिन्नत कर रहा हूँ कि मसीहियों को अपनी आदत बदलनी पड़ेंगी, खुदा की हुजूरी में आकर तालीम को सीखना पड़ेगा और फिर उस पर अमल करना होगा। खुदा हमको कसरत से बरकत